गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ दमनप्रीत कौर। वेलकम टू द ग्लोबल एवन इंस्टीट्यूट पटौदी। तो आज का हमारा टॉपिक है जीसीएस। जीसीएस इज स्टैंड फॉर ग्लासगो कोमा स्केल। तो आज हम पढ़ेंगे कि जीसीएस क्या होता है, ग्लासगो कोमा स्केल के वेरियस के कंपोनेंट्स के बारे में, और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ग्लासगो कोमा स्केल एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट टूल होता है जिससे हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को मेजर कर सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे 3 कंपोनेंट्स के बारे में जिसको आप याद कर सकते हो EVM से। E फॉर आई रिस्पॉन्स एंड V फॉर वर्बल रिस्पॉन्स एंड M फॉर मोटर रिस्पॉन्स। तो हमने इसमें 3 टाइप्स के रिस्पॉन्सेस को हम चेक करते हैं। तो हम देखें ग्लासगो कोमा स्केल टू मेजर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ग्लासगो कोमा स्केल का हम यूज क्यों करते हैं? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को मेजर करने के लिए। तो जो ग्लासगो कोमा स्केल है इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था जेनेट एंड टीसडेल ने। जेनेट एंड टीसडेल इन 1974। ग्लासगो कोमा स्केल को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था जेनेट एंड टीसडेल ने इन 1974 में। तो हम इसमें पढ़ते हैं 3 कंपोनेंट्स के बारे में। हम इसमें पढ़ेंगे 3 कंपोनेंट्स हैं, हम इसमें देखते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं EVM। आप इसको इजीली याद कर सकते हो। आपने कभी वोट वगैरह दी होगी तो जो वोटिंग मशीन होती है उसको हम क्या कहते हैं? EVM। तो आप ऐसे इसको रिमेंबर रख सकते हो। E इज स्टैंड फॉर आई रिस्पॉन्स, V स्टैंड फॉर वर्बल रिस्पॉन्स, एंड M स्टैंड फॉर मोटर रिस्पॉन्स। हम इसमें ये 3 कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे EVM। अब हम एक एक कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे डिटेल में। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं, आप इमरजेंसी में काम कर रहे हो, कोई भी आपके पास पेशेंट आता है हेड इंजरी का, तो आप उसके न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट को असेस कर सकते हो, उसके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को आप चेक कर सकते हो इन 3 कंपोनेंट्स के थ्रू। तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे आई रिस्पॉन्स के बारे में कि आपने देखा, आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गए, पेशेंट है आपके पास, हेड इंजरी का पेशेंट आ रहा है, उसकी आईज ओपन है, स्पॉन्टेनियसली उसकी आईज है वो कैसी हैं? ओपन है, वो इधर उधर अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को इजीली देख पा रहा है। तो हम उसको कितने मार्क्स देंगे? हम उसको देंगे 4 मार्क्स। एंड सेकंड की आपने देखा, आप इमरजेंसी में गए, पेशेंट को देखा, पेशेंट हेड इंजरी का आपके पास पेशेंट है, बट लेकिन उसकी जो आईज है वो कैसी हैं? उसकी आईज क्लोज हैं। जब आपने उसको कोई भी साउंड प्रोड्यूस किया, आपने उनका नाम लिया, तो तब वो अपनी आंखों को ओपन कर रहे हैं, अपनी आईज को ओपन कर रहे हैं। तो हम उसको कितना मार्क्स देंगे? हम उसको देंगे मार्क्स 3 मार्क्स। अगर पेशेंट की स्पॉन्टेनियसली आईज ओपन है तो हम उसको देते हैं 4 मार्किंग देंगे। और अगर आपने उसको कोई साउंड स्टिमुलाई दिया, तब पेशेंट अपनी आईज को ओपन कर रहा है, तब हम उसको देंगे 3 मार्क्स। नेक्स्ट है टू पेन। अगर पेशेंट है आपका, पेन के साथ पेन स्टिमुलाई देने पे अगर पेशेंट अपनी आईज को ओपन कर रहा है, तो हम उसको कितनी मार्किंग देते हैं? हम उसको देते हैं 2 मार्क्स। एंड नेक्स्ट है नो रेस्पॉन्स, कि आपने पेशेंट्स को साउंड भी प्रोड्यूस कर लिया, आपने उसको पेन स्टिमुलाई भी दे लिया, बट जो पेशेंट है उसकी आईज क्लोज है, अपनी आईज का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, यानी कि उसकी आईज क्लोज है, नो रिस्पॉन्स। तब आप उसको कितने मार्क्स दोगे? 1। तो आई ओपनिंग रिस्पॉन्स में आप देखोगे इसकी हाईएस्ट मार्किंग कितनी होती है? 4। एंड मिनिमम मार्किंग्स आपको देखने को मिलेगी कितनी? 8। नेक्स्ट, तो ग्लासगो कोमा स्केल में हम सेकंड रिस्पॉन्स देखते हैं, दैट इज अ वर्बल रिस्पॉन्स। इसमें जो हाईएस्ट मार्किंग आपको देखने को मिलेगी दैट इज अ 5। एंड अगर इसमें मिनिमम मार्क्स देखोगे तो वो कितने होंगे आपके? 1। तो फर्स्ट है वर्बल रिस्पॉन्स में हम देखेंगे ओरिएंटेड टू टाइम, पर्सन एंड द प्लेस, कि हम पेशेंट को इसमें देंगे, अगर पेशेंट आपका फुल्ली ओरिएंटेड है और टॉकेटिव है कि आपसे इजीली बात कर रहा है, हेड इंजरी का पेशेंट आया, वो आपसे इजीली इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि फुल्ली टॉकेटिव है, तो हम उसको कितने रैंकिंग देंगे? हम उसको देंगे 5 मार्क्स। देन हम सेकंड में बात करते हैं 4 मार्क्स, यानी कि कंफ्यूज्ड, कि आपने पेशेंट से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, वो आपसे बात कर रहा है लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग से आंसर दे रहा है, बहुत सोच सोच के, बहुत कंफ्यूजिंग से आंसरिंग है उसकी, तो आप उसको तब कितने मार्क्स दोगे? आप उसको दोगे 4 मार्क्स। नेक्स्ट, इन एप्रोप्रिएट वर्ड्स, कि आपने पेशेंट से कुछ भी पूछा उनके बारे में,
तो वो आपको उनका जो साउंड है वो तो क्लियर है, बट लेकिन उनकी मीनिंगलेस टॉक्स है कि आप उनसे क्वेश्चन कुछ और कर रहे हो बट वो आपको आंसर कुछ और दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स। अगर पेशेंट की ये कंडीशन है तो हम उसको देंगे 3 मार्क्स। नेक्स्ट है इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड्स, कि आपने पेशेंट से कोई भी क्वेश्चन पुट अप किया, देन पेशेंट आपको उसको क्लियरली नहीं बोल पा रहा, आप वो पेशेंट के साउंड्स को आप समझ नहीं पा रहे, उसका जो साउंड्स है वो क्लियर नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड्स। तब हम उसको पेशेंट को कितने मार्क्स देंगे, 2। नेक्स्ट है नो रिस्पॉन्स, आपने पेशेंट से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो, आपने उनसे क्वेश्चंस पूछे बट पेशेंट का कोई भी वर्बल रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिल रहा, तो तब हम उसको कितने मार्क्स देंगे, 1। नेक्स्ट थर्ड हम बात करते हैं मोटर रिस्पॉन्स की। मोटर रिस्पॉन्स में जो आपकी हाईएस्ट मार्किंग होगी वो आपकी कितनी होगी, 6, और जो मिनिमम मार्किंग होगी वो कितनी होगी, 1। तो मोटर रिस्पॉन्स में हम फर्स्ट देखते हैं ओबेस कमांड। अगर आपने पेशेंट को आप कोई भी कमांड दे रहे हो और पेशेंट आपकी कमांड को फॉलो कर रहा है, आपने पेशेंट को बोला आप अपने हाथ को उठाओ, वो हाथ को उठा रहा है, आपने बोला अपने हाथ को नीचे रखो, वो अपने हाथ को नीचे रख रहा है, यानी कि आपकी सारी कमांड्स को फॉलो कर रहा है, तो देन हम उसको कितनी मार्किंग देते हैं, हम उस पेशेंट को देंगे 6 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मूव्स टू लोकलाइज्ड पेन, कि आपने पेशेंट को कोई भी पेन स्टिमुलाई दिया, तो जो अब हम इसमें मोटर रिस्पॉन्स में हम जब पेशेंट का मोटर रिस्पॉन्स उसकी मूवमेंट को चेक करते हैं तो हम उसको एक पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं ताकि हम पेशेंट के रिस्पॉन्स को चेक कर सकें। तो जो ये पेनफुल स्टिमुलाई है हम ये कहाँ देते हैं, हम ये देते हैं सुप्रा ऑर्बिटल एरिया में, हम यहाँ पे पेशेंट को दे सकते हैं, या फिर आप ये स्टर्डोक्लेइडो मसल्स पे यहाँ पे पेनफुल स्टिमुलाई दे सकते हो, या फिर आप स्ट्रेनम में दे सकते हो पेशेंट को पेनफुल स्टिमुलाई। अगर आपने पेशेंट को कोई पेनफुल स्टिमुलाई दिया, देन पेशेंट अपने हैंड को फ्लेक्स कर रहा है, जैसे आपने उसको स्टर्नोक्लेइडो मसल्स पे आपने उनको कोई भी एक पेन स्टिमुलाई दिया तो उन्होंने अपने हैंड को फ्लेक्स किया, देन आपके हाथ को यहाँ से हटा रहा है, यानी कि जो पेन को स्टिमुलेट कर रहा है उन्होंने उस चीज को या अपनी बॉडी से दूर कर दिया, अपने हैंड्स को, उसमें फ्लेक्शन प्रेजेंट है और वो विड्रॉल कर रहा है अपने पेनफुल स्टिमुलाई को, तो हम उसको कितने मार्क्स देंगे, 5 मार्क्स। नेक्स्ट है फ्लेक्स टू विड्रॉ फ्रॉम द पेन, की जो पेनफुल स्टिमुलाई है उससे खुद को विड्रॉल करना। अगर पेशेंट पेनफुल स्टिमुलाई से खुद को विड्रॉल कर रहा है तो हम उसको कितने मार्क्स देते हैं, 4। नेक्स्ट 3, 2 एंड 1, इन तीनों में हम देखते हैं पेशेंट के पोस्चर्स के बारे में। तो फर्स्ट हम देखते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन, जिसमें हम देते हैं पेशेंट को 3 मार्क्स। अगर पेशेंट की बॉडी में बिल्कुल उसके जो हैंड्स है वो फ्लेक्स्ड हुए पड़े हैं, इसलिए इसका इट मीन्स कि अगर आपको पेशेंट में फ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन, तब आप उसको कितने मार्क्स देते हो, 3। एंड सेकंड आप उसको 2 मार्क्स कब दोगे, जब पेशेंट में आपको एबनॉर्मल एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, आपने देखा पेशेंट्स के जो हैंड एंड लेग्स है वो फुल्ली एक्सटेंड्स हैं, तब आप उसको कितने मार्क्स देते हो, 2। नेक्स्ट हम पेशेंट को 1 मार्क्स कब देंगे, जब आप उसका कोई भी मूवमेंट या मोटर रिस्पॉन्स नहीं आपको देखने को मिलेगा, इसमें हम बोल सकते हैं फ्लैसिड। अगर पेशेंट में कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो हम पेशेंट को कितने मार्क्स देंगे, 1 मार्क्स देंगे। ये जो 3 मार्किंग है इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल फ्लेक्शन, एंड सेकंड दैट इज एबनॉर्मल एक्सटेंशन। हम इसमें पेशेंट का पोस्चर देते हैं, एबनॉर्मल फ्लेक्शन को हम डीकोर्टिकेट भी कह सकते हैं, डीकोर्टिकेट पोस्चर। एबनॉर्मल एक्सटेंशन को हम बोलेंगे डीसेरिब्रेट। डीसेरिब्रेट ये पोस्चर्स होते हैं जो हम पेशेंट को मोटर रिस्पॉन्स चेक करने के लिए करेंगे। तो इसमें हम जीसीएस में क्या करते हैं, ये जितने भी पेशेंट को आपको आप मार्क्स देते हो उस मार्किंग को हम प्लस कर लेते हैं, देन हम देखते हैं पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को हम चेक करते हैं, पेशेंट है वो आपका कितना कॉन्शियस है एंड कितना अनकॉन्शियस है वो हम चेक कर सकते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होती है। तो आज के लिए इतने ही बहुत। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।